नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 783692 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था उसके संबंध में कुछ कथन है। वहां पे फोकस देश था वो बांग्लादेश था इस बार का, सही है। और महोत्सव के लिए जो उद्घाटन फिल्म थी उसका नाम है एन अनदर राउंड, और जो महोत्सव की समापन मूवी थी उसका नाम है आपका वाइफ ऑफ अ स्पाई, ठीक है। ये दोनों इंटरचेंज हैं आपस में। और इसके अलावा आपका इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड आपके विश्वजीत चटर्जी को मिला है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि सी आंसर, और ये दूसरा तीसरा है आपस में, ये इंटरचेंज है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारतीय मौसम विभाग मतलब इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो, उसके अनुसार जो बीता वर्ष 2020 था वो 1901 के बाद से अब तक का 8वां सबसे गर्म वर्ष था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2020 के दौरान जो आपका एनुअल मीन लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर रहा है वो 0.29 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है, ठीक है। और विश्व मौसम विभाग संगठन मतलब वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2020 जो था वो विश्व का अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। दोनों सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 2020 के दौरान भारतीय समुद्री क्षेत्र में आए भीषण चक्रवाती तूफान के दौरान कौन सा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो बने हैं उनको आपको बताना है इनमें से। तो देखिए, जो निसर्ग था वो आपका अरेबियन सी का है, गति भी अरेबियन सी का है, ठीक है। अम्फान बे ऑफ बंगाल, निवार भी बे ऑफ बंगाल और बुवेरी भी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो 3, 4 और 5 बी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। बाकी ये दोनों अरेबियन सी में उठे, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? केवड़िया गांव में, नर्मदा जिले के, ठीक है। सही स्टेटमेंट है। दूसरा, केवड़िया जो है वो देश के विभिन्न हिस्सों से को जोड़ने का मतलब इसको क्या पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, तो इसको जोड़ने के लिए 8 रेलगाड़ियों को चलाया गया है, ठीक है, जो यहाँ से कनेक्टिविटी मेंटेन करेंगे, ठीक। तो सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर इसका हो जाएगा सी। दोनों ही सही है यहाँ पर। अगला देखिए, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 ये वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। तो देखिए, वो जो हुआ है वो 15वां नहीं था, ये आपको याद रखना है, वो था आपका 16वां, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक। ये सही है स्टेटमेंट। तीसरा देखिए, मुख्य अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है, तो बी आंसर। अगला देखिए, नई जनरेशन आकाश मिसाइल है जो, उसके संदर्भ में कुछ कथन है। देखिए, ये हवा से हवा में मध्यम दूरी तक मीडियम रेंज मिसाइल है, लेकिन हवा से हवा नहीं है, ये आपकी सतह से हवा है ना, मतलब सतह से आकाश, यानी कि सरफेस टू एयर, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह मिसाइल सबसोनिक व सुपरसोनिक लक्ष्यों को भेदन में सक्षम है, सही है। और ये एंटी मिसाइल के तौर पर भी उपयोग में लाया जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएंगे, पहला गलत हो जाएगा, आंसर बी। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किसान आंदोलन पर एक समिति का गठन किया जिसके सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। तो वो जो सदस्य समिति बनी है उसपे भूपेंद्र सिंह मान थे, अनिल धनवत थे, डॉक्टर प्रमोद जोशी थे और अशोक गुलाटी थे। बेसिकली वो 4 मेंबर कमेटी थी, ठीक है, 4 मेंबर की कमेटी थी और ये चारों थे उसके मेंबर, ठीक। तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती वर्ष 23 फरवरी 2021 को मनाया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 23 जनवरी 2021 को मनाया गया ना, 23 जनवरी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे आपको ये याद रखना है 23 जनवरी को मनाया गया और 125वां था, ये भी याद रखना है, ठीक है। अलग से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए, इस अवसर पराक्रम दिवस, ये भी याद रखना है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है। इस अवसर पर पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा सही है, पहला गलत है, आंसर बी हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है? देखिए, हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है, उज्जैन में होता है और नासिक में होता है। ठीक, चारों में होता है। आंसर डी। अगला देखिए, आम लोग कोविड-19 वायरस के टीकाकरण के लिए किस वेबसाइट व ऐप पर पंजीकरण कर सकते हैं? कोविन हो गया, कोवैक हो गया या कोवैक 19 हो गया या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका कोविन। ठीक है, इस कोविन की फुल फॉर्म है आपकी कोविड वैक्सीन और फिर आई से इंटेलिजेंस और एन से नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पर एक डेट और याद कर लीजिए, 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इंडिया में। तो आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन, ठीक है, ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, क्योंकि वो 45वें नहीं थे, वो 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय मूल की कमला हैरिस है जो, वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, सत्य वाला पूछा था, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में कौन सा देश 6 माह के अंतराल के पश्चात एक बार पुनः विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन गया? अमेरिका, ब्राजील, गैबोन या फिलीपींस? तो वो है अमेरिका। ए आंसर। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संबंध में कुछ कथन है। देखिए, ये है यूएनओ से संबंध एक स्वायत्त निकाय है, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना 1948 में हुई, ये भी बिल्कुल सही। उसके बाद इसका मुख्यालय जेनेवा में है, बिल्कुल सही। और इसके जो वर्तमान महानिदेशक है वो है यूथोपिया के टेड्रोस अधनॉम। ठीक, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 एंड 3 एंड 4। ठीक, आंसर डी। अगला देखिए, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश घोषित किया है? तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की लिस्ट है जो, उसमें 4 देश पहले से हैं। एक आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, दूसरा आपका सूडान हो गया, तीसरा आपका ईरान हो गया और इसके अलावा सीरिया। ठीक, और अब ये क्यूबा को भी घोषित कर दिया गया है। ठीक, तो अभी रिसेंटली जिसे किया है वो क्यूबा। ए आंसर। अगला देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, बिल्कुल सही है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है, तो ये वाला हो गया गलत, क्योंकि वो थे रिपब्लिक पार्टी के। ठीक है, रिपब्लिकन के थे। सत्य वाला पूछा था, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और पाकिस्तान द्वारा 1 जनवरी 2021 को परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया गया और उसी दिन एक और काम हुआ कि कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान किया गया। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन है जो, वो किस देश में आयोजित किया गया? वो किया गया आपका फ्रांस में। ठीक, आंसर बी। अगला देखिए, हाल ही में जारी की गई UNDESA की जो रिपोर्ट है उसमें भारत के जो प्रवासी हैं वो, उनको अवरोही क्रम में लगाना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा है आपके UAE में, कितने हैं? 35 लाख। ठीक, लाख। और अमेरिका में हो गए आपके 27 लाख और सऊदी अरब में हो गए आपके 25 लाख। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, हाल ही में जो मार्सेलो रिबेरो डी सोसा, ये किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किए गए हैं? दोबारा से अभी निर्वाचित हुए हैं। ये हैं आपके पुर्तगाल के राष्ट्रपति। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, जो बाइडेन प्रशासन है, अभी जो बिडेन का जो यूएसए वाला प्रशासन है, उसमें कुछ भारतीय अमेरिकों को उच्च पदों पर रखा गया है। ठीक है, इंडियन अमेरिकन को। तो उनके आपको बताना है कि कौन सा किस पोस्ट के साथ सही सुमेल लेता है। तो देखिए, नीरा टंडन है, वो है व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट के निदेशक। ठीक, उसके बाद डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं अमेरिका के सर्जन जनरल, ये भी सही। और विनीता गुप्ता है विधि विभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल, ये भी सही है ना, तीनों ही सही है, आंसर ए डी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा तीनों। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेस एक्स द्वारा 101 छोटे उपग्रहों के साथ एक प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, तो आपका 101 नहीं थे, उसमें जब भेजे गए थे वो भेजे गए थे 143 सैटेलाइट्स। ठीक, दूसरा देखिए, परीक्षेपण अपने 2 स्तरीय फाल्कन रॉकेट द्वारा किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला गलत दूसरा सही, आंसर बी। अगला देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, बिल्कुल सही है। 2020 में जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या है? 86 है। ठीक, ये गलत हो गया। इस सूचकांक में जो न्यूजीलैंड है उसमें सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा सही, आंसर सी हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो यूनाइटेड नेशन ट्रीटी है वो कब से लागू होगी। ठीक है, देखिए 22 जनवरी से, 23 से, 24 से या 25 से हुई, तो वो 22 जनवरी से लागू हो गई है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, 1 फरवरी 2021 को किस देश की सरकार का तख्ता पलट हुआ और सेना ने वहां पर नियंत्रण ले लिया? म्यांमार में हुआ ऐसा, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या ताइवान में? तो ऐसा हुआ है म्यांमार में। ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनएसओ के 2020-21 के जो आंकड़ा है उसके अनुसार जो जीडीपी है उसमें 7.5% की गिरावट अनुमान दर्ज किया गया। तो ये गलत हो गया क्योंकि 7.7% किया गया। और 29 जनवरी 2021 के पहले संशोधित आकलन में 2019-20 में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो अब 4% अनुमानित की गई। ये इंपॉर्टेंट डेटा है दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला सही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, पहला गलत दूसरा सही। अगला देखिए, 2019-20 में जो आपके चालू मूल्यों पर जीवीए के जो तीनों उत्पादक हैं उनमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो कि प्राथमिक क्षेत्र में 20.3%, आपका द्वितीयक में 24.7% और तृतीयक में 55%। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित बड़े राज्यों का जो आपका इनोवेशन इंडेक्स आया 2020 का, उसकी रैंक के अनुसार इनको अरेंज करना है। तो कर्नाटक सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर तेलंगाना। ठीक है, ये लाइन से ही सब लगे हुए हैं, इसी क्रम में याद कर लीजिए, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट है जो वो कौन जारी करता है? आईएमएफ करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, ईआईयू करता है, इनमें से कोई नहीं, तो वो आपका वर्ल्ड बैंक करता है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक जीडीपी में 2020 में 4.3% की सिकुड़न देखी गई, सही है। उसके बाद 2021 में इसमें 4% की वृद्धि अनुमानित की गई है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अगला देखिए, वर्ल्ड बैंक की जनवरी 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जो मेन इकोनॉमीज हैं उनमें एक ऐसा कौन सा बड़ा देश है जिसको 2% का फायदा हुआ है, मतलब वृद्धि हुई है जिसकी जीडीपी में, तो वो देश आपको बताना है। क्योंकि बाकी सभी देशों को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, गिरावट आई है ना, लेकिन एक ऐसा देश है जिसमें ग्रोथ हुई है, वो है आपका चाइना। NDESA की जो तर्ज पर जो IMF के आकलन है उसके हिसाब से 2021-22 में जो विश्व का सर्वोच्च वृद्धि वाला देश होगा वो कौन सा होगा? वो होगा अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत में के जीडीपी के ग्रोथ है वो 11.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ये डेटा भी याद रखें। अगला देखिए, जो यूएन की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आपके जो जितने भी प्रमुख देश हैं उसमें 2020 के जीडीपी में सर्वाधिक 9.6% की जो सिकुड़न है वो भारत में रही, सही स्टेटमेंट है। और उसके पश्चात भारत के बाद 9.5% की जो श्रिंकेज है वो आपने को कहाँ पे देखने को मिला? यूनाइटेड किंगडम में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी होगा इसका। अगला देखिए, अंकटाड की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कोरोना महामारी के दौरान में भी भारत में जो FDI है उसका अंतर प्रवाह है जो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वो हुई है आपके 10%, 12, 13 या 14। तो अंकटाड के डेटा के हिसाब से 13% की वृद्धि हुई है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, आसियान में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए? जयंत खोब्रागड़े, अनुराग रामोला, अनुज जैन या बीबी लाल? तो वो हैं जयंत खोब्रागड़े, अपॉइंटमेंट्स हैं कुछ। अगला देख लीजिए, 2021 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे चुना गया? अमित शाह को चुना गया, केशुभाई पटेल को, नरेंद्र मोदी को या LK आडवाणी को? तो वो चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। और इससे पहले केशुभाई पटेल हुआ करते थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद, ये गुजरात के CM थे, और इनकी मृत्यु के बाद जब अक्टूबर 2020 से ये बरताली था, और उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? महावीर चक्र मिला है कर्नल बी संतोष बाबू को, कीर्ति चक्र मिला है सूबेदार संजीव कुमार को, वीर चक्र मिला है नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन को, और शौर्य चक्र मिला है मेजर अरुण सूद को। ठीक, तो ये सभी सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो शांति काल में वीरता के लिए दिया जाता है? तो शांति काल वाले आपको बताने हैं, तो ये आप याद रखिएगा। शांति काल वाले कौन से हैं? एक हो गया आपका अशोक चक्र, ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया आपका कीर्ति,
चक्र और तीसरा हो गया आपका शौर्य चक्र। ठीक है, क्रोनोलॉजी भी इनकी यही है। ठीक है, और अगर बोला जाए कि युद्ध के दौरान की अगर बात की जाए युद्ध काल में, तो युद्ध काल में सबसे पहला हो जाएगा आपका परमवीर चक्र, परमवीर, फिर दूसरा हो जाएगा आपका महावीर, ठीक, और तीसरा हो जाएगा आपका वीर। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शांति काल वाले आपको बताने हैं, तो शांति काल वाला एक तो हो गया आपका अशोक चक्र और दूसरा हो गया आपका कीर्ति चक्र। ठीक, तो दूसरा एंड चौथा, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पद्म पुरस्कार हैं जो 2021 में 7 तो पद्म विभूषण मिले हैं, 10 भूषण मिले हैं और 102 हैं जो पद्म श्री मिले हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, 16 लोग उसमें ऐसे थे जिनको पोस्टमसली दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया है। सत्य वाला इसमें पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तरुण गोगोई को, सुमित्रा महाजन को, आपका नृपेंद्र मिश्र को और रामविलास पासवान और केशुभाई पटेल। ठीक है, तो इन सभी में अगर देखा जाए तो ये सारे ही पद्म भूषण वाले हैं। ठीक है, भूषण, विभूषण वाले नहीं है। ये कमेंट्स में आपको बताना है कि पद्म विभूषण किन लोगों को मिला है, टोटल वो जो 7 लोग हैं वो कौन से हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है जो वो 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, श्री पंपामल को, दिलीप कुमार सिंह को या मृदुला सिन्हा को। तो ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। ठीक, और ये है क्या, ये बेसिकली भू खतरों और भूस्खलनों पर वैज्ञानिक अध्ययनों की इन्होंने नींव रखी है। ठीक, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित गुलाम मुस्तफा खां जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस घराने से थे? रामपुर सहसवान घराना, बनारस घराना, अतरौली घराना या किराना घराना? तो वो थे आपके रामपुर सहसवान घराना। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस होता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस होता है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। ये भी सही, तीनों ही सही है, आंसर डी होगा इसका। अगला देखिए, डेस्पाइट द स्टेट, ये एक बुक है, इसके लेखक हैं आपके मोहम्मद हामिद अंसारी, एम राजशेखर, राजीव मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं तो वो है एम राजशेखर, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय नौसेना का रक्षा अभ्यास क्या नाम है? सी विजिल 2021, ये जनवरी में संपन्न हुआ, सही स्टेटमेंट है। और ये नौसेना का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है जिसको 7516 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र में व स्पेशल आर्थिक क्षेत्र में संपन्न किया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सत्य वाला पूछा है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, युद्ध अभ्यास एमफेक्स 2021 है ना, तो ये एक संयुक्त है। ठीक है, संयुक्त युद्ध अभ्यास है जो कि तीनों का है, जल सेना, थल सेना, नभसेना, तीनों का ही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 से संबंधित कुछ कथन है। देखिए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, सही स्टेटमेंट है। और इस बात की थीम कौन सी थी? युवा। ठीक है, उत्साह नए भारत का, ये है पूरी थीम का नाम, तो ये भी सही है। ठीक, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारतीय वायुसेना का जो MiG-21 है विमान, वो राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, सही स्टेटमेंट है। और ये दुर्घटना वायुसेना के विमानों की इस साल की जो 2021 है इसकी पहली घटना थी, ये भी सही है। और इससे पहले MiG-29 है ना, ये याद रखिए, MiG-29 पहले अभी गोवा के तट पर अरब सागर में नवंबर 2020 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, अभी कौन सा हुआ है? MiG-21। ठीक, तो तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, इग्नू को NIAC के निरीक्षण में क्या ग्रेड प्रदान की गई है? A+, A-, A++ या B++? तो सी आंसर होगा, A++ ग्रेड मिला है इग्नू को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए मुख्यमंत्री ने कौन सी अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है? पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और इसमें क्या है? व्यक्तिगत कोचिंग के साथ साथ वर्चुअल कोचिंग भी विद्यार्थी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। ठीक, और एम क्या है इसका? फॉर द डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, है ना, किसानों की आय दुगनी करना। ठीक, तो आंसर ए हो जाएगा। और अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और जल्द ही मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।